तो रिसेंटली बेसिला क्लासेस के अंदर हमारे स्टूडेंट ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर जब मेरी बीट को मैं क्रिएट करता हूँ तो एवरेज साउंड कर रही होती है, बट जब भी आपकी बीट को सुनता हूँ तो वो एकदम प्रोफेशनल इंडस्ट्री लेवल की लग रही होती है। तो आप ऐसा क्या करते हो जो कि हम नहीं कर पाते? तो मैंने उनको बताया एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो कि मैं अप्लाई कर रहा होता हूँ और मोस्टली बिगिनर्स को नहीं पता होता। और आई गेस आप लोगों के साथ भी यही होता होगा कि जब आप बीट को बनाते हो वो इतनी प्रोफेशनल साउंड नहीं कर रही होती जो इंडस्ट्री लेवल के प्रोड्यूसर्स बना रहे होते हैं। तो इसके पीछे का जो हिडन फॉर्मूला है वो है इटरेटिव रिफाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि जब आप बीट को बना रहे होते हो तो आप स्पीड में बीट को नहीं बनाते, आप थोड़े स्लो प्रोसेस से बनाते हो और आप हर एक बीट के सेगमेंट को बार बार लूप पे सुनते हो, पॉज लेते हो, ब्रेक लेते हो, फिर से लूप पे सुनते हो, थोड़े से चेंजेस करते हो, माइनर ट्विक्स करते हो और फिर उसको और एनहांस करते हो और हाई क्वालिटी की बीट आपकी रेडी हो जाती है। अब ये एक्चुअली में काम कैसे करता है कि हमारा 2 घंटे का क्लास का सेशन है जो कि मैंने अपलोड कर दिया, इसको अच्छे से गो थ्रू करो और आप समझोगे कि कैसे मैं क्रिएटिव इनपुट्स ऐड कर रहा हूँ इस इटरेटिव रिफाइनमेंट के फॉर्मूला की मदद से। इसकी बीपीएम कितनी थी सतविंदर जब आपने कल क्रिएट करा था इसको? बीपीएम भाई शायद थे इसके 140। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी 140 थी। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, डगर चलत मुझसे कर करार, डगर चलत मुझसे कर करार, नीर भरन कैसे। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने गाने को अरेंज करा हुआ है इसी तरीके से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंट्रो रखते हैं, इंट्रो। भाई यहाँ पर गोरे ऐसे वो बहुत यूज करते हैं, जैसे जो हमारे इंडियन वोकल्स नहीं होते। सैम्पल्स। हाँ, वो बहुत यूज करते हैं ऐसे, जो भाई ने गाया हुआ ये। ये है पियानो, कीज, इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले तो मैं एम कर रहा हूँ कि मैं ग्रुपिंग कर लूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए प्रोजेक्ट को देखना, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ पे चीज़ कहाँ पर है। ये भी ड्रम, इसको डाल देते हैं, ऊपर जाएगा। अभी देखो 1 सेकंड के अंदर ना आपको, जैसे मैं कलर कर दूंगा, आपको चीज़ें अभी बड़ी स्कैटर्ड सी लग रही है, अभी बड़ी क्लीन लगने लग जाएगी। ये है एफएक्स।
अब समझ में आ रही है चीज़ें कि सबसे ऊपर सारे ड्रम्स आ गए रेड कलर में, फिर इंस्ट्रूमेंट्स आ गए ग्रीन कलर में, फिर वोकल्स आ गए, और फिर एस एफ एक्स आ गए। अब बेटर लग रहा है राइट, प्रोजेक्ट देखने में समझ में आ रही है कि कहाँ पे क्या हो रहा होगा। अब सबसे पहले इनका जो पियानो है यहाँ से शुरू करते हैं, इसके साथ ये यू ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसके बहुत ड्राई ड्राई सा लग रहा है, जब ये कहाँ खाली हो जाता है तो इसके ऊपर हम एको या रिवर्ब लगा सकते हैं उसको एक एटमॉस्फेयर देने के लिए। हम अमाउंट बढ़ाते हैं। अब एक चीज़ क्या करनी है मेरे को, मैं चाहता हूँ क्योंकि ये जो हमने साउंड ले रखी है यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्ब चल रहा है, लाइक रिवर्ब और एको है यहाँ पे। अगर मैं इसको बंद कर दूँ हमारे एको को, इसके अंदर भी एको है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, हमारी एको की सेटिंग में जाऊँगा, और कोई अगर एबल्टन चलाते तो ये फॉलो कर सकता है, बट अगर कोई और डॉट चलाते तो आप ये सर्च करना कि हाउ टू साइड चेन माई डिले या एको। ऐसी टर्म आप नेट पे लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बेसिकली करने क्या वाला हूँ मैं डकिंग फीचर को यूज़ करने वाला हूँ अब। और डकिंग फीचर से हुआ क्या कि मैं एक थ्रेशोल्ड सेट करूँगा यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने सेट कर दिया माइनस, मैं देख लेता हूँ एक बार ये बेल्स कितना लाउड जा रही है। मान लो मैंने सेट कर दिया -20, तो अब क्या होगा, जैसे ये साउंड -20 के ऊपर जा रही होगी तो एको इतना साउंड एमिट नहीं करेगा। वो जब वो कम हो जाएगी फिर उठ कर आएगा। एक बार मैं आपको सुनाता हूँ ड्राइव इट बढ़ाकर। देखा बढ़ गई वो एकदम से, जैसे वो खत्म हुई थी वो साउंड बढ़ गई एको की। समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ? बेसिकली जब ये साउंड आ रही है, जैसे मान लो मैं अभी आ रहा हूँ तो एको कम हो रखी है, जैसे ही मैं चले जाऊंगा तो एको सामने आ जाएगी। बेसिक फंडा। और उसके लिए मैं ऑटोमेशन भी बना सकते हैं, या फिर इसको ऑटोमेट कर सकते हैं ड्राइव इट को, कि जब ये एलिमेंट चल रहा है तो कम हो, फिर जब ये एलिमेंट खत्म हो जाए तो बढ़ जाए। बट एबल्टन के अंदर ये अंदर ऑलरेडी एक ऑप्शन होता है डकिंग का। हाँ, कि आप ऑटोमेशन से कर सकते हो, साइड चेन जो मैंने आपको बताया उससे कर सकते हो। वलाला की रिवर्ब यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, स्टॉक पार्टी क्यों नहीं स्टॉक जो प्लगइन्स होते हैं वो क्यों नहीं यूज़ करा? आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरा इसको यूज़ करने का मेन रीज़न ये होता है, इसकी जो रिवर्ब है वो थोड़ी ज़्यादा मेरे को थिक लगती है। सेकंड चीज़, इसके अंदर एक मोड है कॉन्सर्ट हॉल, तो बहुत ज़्यादा मडी रिवर्ब ये क्रिएट करता है। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मडी होती है तो मैं कंट्रोल करके उसको हल्का सा कम कर लेता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक एक्सेसिव रिवर्ब यूज़ कर रहा हूँ। प्लस वलाला विंटेज वर्ब के अंदर मेरे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं कि कॉन्सर्ट हॉल चाहिए, ब्राइट हॉल चाहिए, प्लेट चाहिए, रूम चाहिए। मैंने हॉल चूज़ कर दिया। बट क्या आप अपनी स्टॉक रिवर्ब से चीज़ नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आपके सामने ये हटाता हूँ, और जो एबल्टन की स्टॉक रिवर्ब है या फिर आपके डॉ की जो स्टॉक रिवर्ब होगी उससे भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। डिके टाइम हमें मेन चाहिए, प्री डिले हमें मेन चाहिए, ड्राइव इट। करने को आप इससे भी कर सकते हो वो चीज़। निर्भरन
नीर भरन कैसे नीर भरन कैसे जाऊं सखी नीर भर नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी मेरे हिसाब से दिमाग में चल रहा है ये चीज़ बहुत अच्छी है वोकल्स वाली, और क्योंकि वोकल्स हैं और ये काफ़ी देर बाद आ रही है, ये देर बाद आने से मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी और इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट बिकॉज आजकल के गाने में आप काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ नोटिस करते हैं हम कि गाने क्विक होते हैं, काफ़ी जल्दी हुक आ जाता है, काफ़ी जल्दी चीज़ें होती हैं और ये थोड़ा टाइम ले जी रहा है। तो अगर हम इसको, ये अच्छा लग रहा है, मैं हम इसको अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि ये इतना लेट ना आए, वोकल थोड़ा जल्दी आ जाए। तो मैं जी इन 4 बार्स में से या कोई 4 बार्स हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्टकट होता है कमांड शिफ्ट डिलीट, जिससे वो पूरा हट जाता है बीच का। बट जी मैं अरेंजमेंट वाइज देख रहा हूँ कि कैसे मैं एक अच्छी स्मूथ ट्रांजिशंस बना पाऊँ। भाई वो आपने शॉर्टकट कौन सा बोला था वो? विंडोज़ यूज़र्स के लिए है सिलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, और मैक यूज़र्स के लिए कमांड शिफ्ट डिलीट। ये भाई एक्चुअली हम्म। मतलब सारंगी कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ये सारंगी के लिए मैंने काफ़ी इसमें मैं सोचा अच्छा, था कि आपने कुछ छोड़ा हुआ था, अलग। जी समझ गया। लेकिन आप अपने हिसाब से कीजिए। यहाँ पे भी ना हमारी सारंगी आ सकती है, जी जैसे फिलर्स है यहाँ टा पे। टा 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 टा। हाँ, यहाँ आ सकती है। भाई ऐसी वोकल पे ड्रम एंड बेस बनाए जो बिल्कुल क्या खूबसूरत लगे वो। नीर भरन कैसे जाऊं नीर नीर भरन कैसे इसमें एक और सेक्शन डालते हैं बेस का। ओए, कमांड शिफ्ट टी।
बेस। ये कॉर्ड पर राइट क्लिक करा, कन्वर्ट हारमोनी टू मिडी। इससे मेरे को जो सैंपल है उसकी मिडी दे देगा ये। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड। क्या करते हैं? स्टॉक चीनी। इस जो हमारा एक कीबोर्ड है, मैं इस पे हाई कट कर रहा हूँ एक, और इस पे डाल रहा हूँ ट्यूनर। पहले तो डी नोट है, फिर ई नोट है। ई बी। इस पे हम हल्की सी रिवर्ब लगा सकते हैं। ये कलर से बेसिकली मैं क्या चेंज करता हूँ, क्वालिटी बढ़ती है इससे, बट हर टाइम हमें हाई क्वालिटी नहीं चाहिए होती। कभी कभार हम डिलिबरेटली चाहते हैं कि हमारी रिवर्ब की क्वालिटी लेस हो, तो हम इसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप नोटिस करोगे, जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ है उस पर बहुत अच्छे से रिवर्ब लग पाती है अगर आप नाउ वाला इसका कलर चूज़ करते हो। वीर भरन कैसे जाऊं सखी। वीर भरन वीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नी- वीर भर आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं जो ये वाला साउंड एलिमेंट है इस पे एको को लगा के यूज़ कर रहा हूँ हमारे इधर से उधर जंप करने के लिए। जी जो इधर मैंने इस पे लगाया हुआ है, बेसिकली मैं इस एको को ऑफ कर रहा हूँ पूरे टाइम, और इसको भी और स्मूथ करेंगे। अब ये धीरे धीरे, अभी मेरा एम क्या चल रहा है कि मैं सबसे पहले इसको थोड़ा और एनहांस करूँ, साइड बाय साइड इन दोनों को कनेक्ट भी कर दूँ, फिर जी। इन पे काम करूँ। अब यहाँ पे इशू क्या लग रहा है मेरे को कि ये साउंड जैसी बंद हो रही है और ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है,
तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है। एक तो मैंने यहाँ से गिटार्स हटा दिए हैं। गिटार्स क्यों हटा दिए? क्योंकि ये कॉर्ड्स जो प्ले कर रहे थे वो हमारे उसकी कॉर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने फ़िलहाल के लिए अभी इसको हटा दिया क्योंकि वो मेरे को सोचने से रोक रहा था, नए थॉट्स को। सेकेंड चीज़, ये मैंने एको को यूज़ करा, यहाँ पे लगाया और इधर मैंने ड्राइव रेट इंक्रीज़ कर दिया। तो देखना क्या होगा। सोलो करके सुनाता हूँ पहले। बहुत ज़्यादा है, कम है। आप अपने आगे एलिमेंट्स की वॉल्यूम के हिसाब से सुन सकते हो। सोलो हटा देते हैं। वीर भरन कैसे जा वीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर ये बेसिकली मैंने मास्टर पे ना पूरे गाने की पिच चेंज करी है। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये मेरा तरीका है। जब मेरे को कई बार दिमाग में बत्ती नहीं जल रही होती तो मैं पूरे गाने की पिच चेंज करके अलग अलग पिचेस में सुनता हूँ, तो दिमाग में आइडियाज आते हैं। जैसे अभी एक आइडिया है मेरे को, एक आइडिया ये था जो कि थोड़ा सा वेस्टर्न वोकल्स को यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। वोकल्स, ये स्केल कौन सा था आपने जब कल बनाया था सतविंदर? ई था भाई, ई मेजर माइनर? मेजर। You get you out, you did your part. I don't, we're only human. I don't, that feels like I could lie to me. I kinda like, what's it gotta be? Don't wanna live, lost it all. Missing you, playing with my mind. No, you did it not. You know nobody. The life that you think that nothing can ruin us. Nothing under the ruins, under the ruins. Nothing can ruin us. Under the ruins. Ride the wave, yeah. I know you wish you didn't know. I know you wish. I know you wish you didn't know. I know you wish, know you, I know I know you wish, know you wish you didn't know. बाजी सॉरी लेट हो गया मैं। कोई नहीं मन नहीं। क्या कर रहे बाजी आज? आज हम सीख रहे हैं छोले भटूरे और छोले कुलचे कैसे बनाते हैं एविल्टन में। Nah. बेसिकली कल जो हमने ट्रैक बनाया था, जो उसी पे ही हम आप में से किसी के एक के ट्रैक पे भी हम काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम उसको अगर फुल ट्रैक बनाते हैं तो उस पर और क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं। सही है। Nah. यहाँ सारंगी की स्पेस छोड़ देते हैं। Nah. Nah. चलाते हैं रिवर्ब। रिवर्ब करते हैं जबरदस्त। फ्रीज एंड फ्लैटन,
तो उस रिवर्ब को मैंने फ्रीज करके उसको रेंडर कर लिया। अब इस पे एक इफेक्ट ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं सही लगता नहीं लगता। ऑटो पैन, स्क्वायर स्क्वायर चाहिए होगा तो हम यूटिलिटी से भी कर सकते हैं, फिर LFO टूल से। LFO टूल, ये भाई कौन सी कंपनी का है ये वाला? एक्सफर, एक्सफोर। जिसका सीरम है। लो फ्रीक्वेंसी नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे। नीर भरन कैसे जाऊं। इसी ऑटोमेशन बनाते हैं। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब। डगर चलत मुझसे करत रहा, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन भाई क्यों जो आपने कैसे वोकल पे जाऊं। लगाया जी? हाँ जी, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे भाई एक मिनट जाऊं बंद करके दोबारा सखी। ऑन कर सकते हैं? जो जो EQ मैं थोड़ा सा नोटिस करना चाहता हूँ। नीर भरन नीर भरन अभी शुरू करो। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब। अभी मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको हल्का सा कम भी कर सकता हूँ, बट मैंने लो मिड फ्रिक्वेंसीज को हल्का सा कम करा है। नीर भर क्या? इसका शॉर्टकट थोड़ा क्या है वो क्रिस्प जो आ आपने गया ना उसमें। ऑन सॉरी जो आपने ऑन ऑफ किया उसको, क्या चीज? इसको EQ8 को अपने अपने कर्सर से तो नहीं किया ना? इसका शॉर्टकट जीरो क्या है? जीरो बटन, जीरो। सही है सही है।
नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चल इसमें से पहले से ही रिवर्ब लगी हुई है ना शायद सतेंद्र? हाँ थोड़ा मैंने लगाई थी। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन नीर भरन भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे कर अब एक EQ यूज करते हैं और इसको पुल कर लेते हैं। भरन कैसे जाऊं नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं अगेन एको मैं डकिंग कर रहा हूँ जो उस टाइम करी थी। नीर भरन कैसे जाऊं सखी भाई जो थ्रेशोल्ड होल जो आप नीर सेट करते हैं वो वोकल के लाउडनेस के हिसाब से कर रहे हैं। ये चीज नो डकिंग जो कर रहे हैं आप वो एक EQ के अंदर, एको नो एको में हाँ वो मैं वोकल की ये देख के कर रहा हूँ। नीर अभी ये 6 पे है माइनस जैसे 6 वो से माइनस 6 जा रही है ना ये। हाँ इसको वो जो थ्रेशोल्ड है नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करत रार इसमें एको जैसे भी अभी आपने वो -18 dB कर दिया जैसे वोकल 18 dB से नीचे जाएगी वो एको बढ़ ऊपर आ जाएगा। जाएगा। हाँ जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करत रार डगर चलत मुझसे करत डगर चलत एक तो इसमें रिवर्ब लगी हुई है। इसका ड्राइव भेज सकते हो तब तक सतेंद्र आप? हाँ जी मैं अभी भेजता हूँ। वोकल का ड्राइव भेज दो। सॉरी गाइज रोकने के लिए, बट अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो ऐसे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए जिसमें 1-to-1 हम पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, तो आप जा सकते हो www.basela.in पे और वहाँ पे फॉर्म आ रहा होगा, इसको फिल आउट कर सकते हो और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आप भी हमारे कोर्स का पार्ट बन सकते हो। नीर एक मिनट भाई भरन मैं आता हूँ थोड़ा बाथरूम जाके। डगर चलत मुझसे करत रार डगर चलत मुझसे करत रार नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करत रार डगर चलत मुझसे करत रार नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब
करत रार डगर चलत मुस्करत रार नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन नीर 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 भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं डगर चलत मुझसे करत रार अब डगर भेज दिया क्या आपने? हाँ जी भेज दिया, बिल्कुल ड्राई भेज दिया। व्हाट्सएप पे भेजा ना? हाँ जी आ गई। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब ये बंद हो गया सुन। डगर चलत मुस्करत नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुस्करत रार अब डगर चलत मुस्करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब आगे पीछे हो गया ना थोड़ा टर्म से। कोई नहीं, इसको फिक्स करके कर देंगे। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करत रार अब डगर डगर चलत मुझसे करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करत रार अब डगर चलत मुझसे करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन
डगर चलत नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी डगर चलत नीर डगर नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करत रार अब डगर चलत मुझसे करत रार अब नीर नीर भरन कैसे जाऊं नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब भाई आपने भरन मल्टीबैंड कंप्रेसर यूज किया था वो क्या कह रहे हैं आप? आपने मल्टीबैंड कंप्रेसर यूज किया था हाँ, मल्टीबैंड कंप्रेसर इसलिए यूज़ करा है यहाँ पे, और वैसे मैं आगे बताऊंगा इनके केस में यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि इनका बहुत लो से बहुत आगे जा रहा है, तो वो लोज में एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये प्लगइन कर क्या रहा है, ये प्लगइन एक बार मैं चेन क्रिएट कर लूँ फिर आपको डिकंस्ट्रक्ट भी कर दूंगा ये चेन, कि जब बहुत ज़्यादा लोज बढ़ रहे हैं ना इनके गले से, अब देखो इनका गला कोई मशीन तो है नहीं कि इतना ही बेस रखे, वो कभी कभी बढ़ा देते हैं जब वो नोट सेट करते हैं, और जब वो कम हो जाता है जब हाई नोट सेट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा EQ है, या इजी में बताऊं तो एक ऐसा EQ है जब जिसको लगता है कि यार थ्रेशोल्ड से अब ज़्यादा ऊपर हो हमारे गया है ऊपर हो गया है लोस, तो वो अपने आप कम कर देता है EQ, और जब थ्रेशोल्ड से नीचे होता है तो वो अपने आप नॉर्मल छोड़ देता है। तो इसको बेसिकली एक ऐसा कंप्रेसर है जो कि हम मल्टी बैंड हर एक फ्रिक्वेंसी पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, आपने नॉर्मल कंप्रेसर देखा है राइट, जहाँ पे हम थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, ऐसे होता है वो पूरा कंप्रेसर, यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, नी और जैसे इस थ्रेशोल्ड से साउंड ऊपर जाती है, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको ये जो लाइन जा रही है ग्रीन कलर की, नी जैसे ही इस साउंड से थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगी साउंड, ये डक करने लग जाएगा। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब ये समझ आ रहा है आपको, ग्रीन लाइन से जैसे इससे ऊपर जा रहा है तो डक कर रहा है वो। नीर अब मान लो कि ये पूरे पूरे वोकल को डक कर रहा है, अभी दिख भी रहा होगा आपको, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक पूरा डक कर रहा है। नी अब मैंने इसको क्या शक्ति दे दी कि भाई तेरे को पूरी नहीं डक करनी, तेरे को सिर्फ और सिर्फ लो मिड्स को डक करना है इनको। नीर भरन कैसे जाऊं सखी हाँ जी संदीप। जैसे आप हम्म। ये 30 मिनट प्रेस कर रहे हो सर, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, जैसे वर्ड नहीं होते वैसे कुछ आपने बताया हुआ था हाँ हाँ ये हाँ 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 हाँ, वो क्या कंसेप्ट है सर? वो बेसिकली ये होता है, अभी मैं उस पर्सपेक्टिव से इस पे अप्लाई नहीं कर रहा कि हमारे ना कहीं ऐसे हमारे हमारे ना कहीं ऐसे से जो वर्ड होता है उनमें हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और बोलता हूँ लता में इतने लो मिड्स नहीं होंगे, इतने ब में होंगे क्योंकि भारी वर्ड है। तो वो हल्का सा ना हम हमारे वोकल के ऊपर मल्टी बैंड कंप्रेसर को अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्टिव होता है, कई गानों में मैं नहीं भी करता, कि जहाँ पे जैसे इनके केस में क्या है, क्योंकि क्लासिकली काफ़ी सिंग कर रहे हैं तो ये इस रेंज से नीर बग, जैसे वो वर्ड सुनना एक बार आप, नीर भरन वो भ में एकदम लो में जो वो वर्ड बोल रहे हैं उसमें एकदम से लो मिड्स बढ़ जाते हैं, सुनना एक बार, यहाँ पे देखना भी। नीर एक सेकंड इसको बंद करता हूँ। नीर भरन कैसे जाऊं सखी जा उन्होंने वहां पे ऐसे गाया हुआ है तो वो लो मिड्स बढ़ जाते हैं, तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, उनको कंट्रोल कर रहा हूँ। नीर भरन कैसे जाऊं में देखना वो नीचे आता है फिर वापसी चले जाता हूँ। नीर भरन
कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, डगर चलत मुझसे एट द सेम टाइम मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि आवाज़ पतली ना हो जाए। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब। मतलब ये पता है क्या कर रहा है, हमारे पूरे वोकल के ऊपर बहुत सटल सा इफेक्ट डाल रहा है, बहुत ही सटल सा। इट्स मोर लाइक कि पूरा खाना बन गया, ऊपर से हल्का सा धनिया डालते हैं ना, जैसे मैं मास्टरिंग में भी मेनली मास्टरिंग में यूज़ होता है, बट इनके वोकल पे मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जैसे मैं मोस्टली पंजाबी वोकल्स करता हूँ तो उसमें वो 4-5 इसी में ही नोट में हिट घूमते हैं, ना 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 पै गए, ना 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 गए तो तेरे उत्ते क्या, तो वो उतने में ही रहते। इनका बहुत नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसमें पूरा क्या ऑक्टेव नीचे आ रहा है ना, पूरा लोअर ऑक्टेव। हाँ नॉर्मली जैसे मैं कहीं सिंथ पे मिक्स करता हूँ उसमें त 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 न, उसमें 2-3 नोट से हिट होती है तो EQ से काम चल जाता है, करना ही नहीं पड़ता। बट बाकी मैं पढ़ाऊंगा इन डेप्थ तरीके से। बट अगर आज आपको रिसर्च करने तो आप बस ये कर सकते हो व्हाट इज मल्टी बैंड कंप्रेसर, और इजी तरीके से ये कि अगर मैं जब मैं बोलता हूँ तो मैं एक ही 2-3 पिच पे बोल रहा हूँ तो इतनी खास ज़रूरत पड़ती नहीं। बट जैसे ये जब एक स्पेसिफिकली सिंगर जो होते हैं ना, जो प्रॉपर सिंगिंग करते हैं, जो बहुत हाई नोट भी टच करते हैं, बहुत लो नोट टच भी करते हैं, उनके केस में चाहिए पड़ जाता है। और इनफैक्ट आपने डीएसआर वर्ड सुना होगा जो कम करता है, तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो नीर भरन कैसे बोल रहे हैं ऐसे, यहाँ पे सुनना एक बार, स पे देखना यहाँ ये कितना लाउड जाएगा। इनके केस में ज़्यादा लाउड जा नहीं रहा, देखते हैं और कहाँ जाता है लाउड। सखी में गया था, ये ग्रीन लाइन देखना, ये ग्रीन लाइन है ना, हाई फ्रीक्वेंसीज की है ये। सखी देखा था कैसे हाई गया था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई इससे ज्यादा जैसे तू जाता है ना, इस डॉट से फॉर एग्जांपल, इससे ज्यादा जब भी तू हाई फ्रीक्वेंसीज को लेके जा रहा है मुझे चुभ रहा है, तो अब यहाँ पे एक वो लगा दो लिमिटर। जैसे अब पानी की टंकी भर गई है में लगा होता है ना कि यहाँ से जैसी पानी इससे ऊपर जाएगा तो घंटी बजाती है, पानी की टंकी भर गई है, वैसे ही वो है कि इससे जैसे ऊपर जाएगा तो वो बोल देगा कि भाई नीचे लाओ, इसको नीचे लाओ, ज्यादा हो गया नीचे लाओ। ऐसे कंप्रेसर काम करता है। नीर भरन कैसे जाऊं सखी, अब देखना वो कब डक करेगा, एक बार देखना। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब। सखी में काफी नीचे गया था वो। अभी हमें वोकल पे क्यों करना पड़ता है, सबसे पहले क्वेश्चन है क्या हमें हर जगह डालना पड़ेगा। देखो किक हम डिजिटल उठाते हैं, वो जो किक एक बार हिट होती है ठक 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 ठक, वो हर बार अपनी फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है, हाई हैट की भी सेम होती है, स्नेयर भी सेम होती है। ये वोकल्स में इसलिए ज़रूरत पड़ता है, कभी कभार वॉयलिन में भी ज़रूरत पड़ता है जब वो बहुत नीचे से ऊपर जाता है, कभी कभार स्ट्रिंग्स में, बट मोस्टली वोकल में पड़ता है क्योंकि वोकल आप खुद गा रहे हो, राइट। जब आप गिटार विटार कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी से प्ले करवाते हो ना, तो वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट जो नेटिव इंस्ट्रूमेंट कंपनी है वो पैसा खर्च के उसको लाइब्रेरी को अच्छा बनाते हैं, बैक एंड पे बैठ के वो सब करते हैं, इसलिए आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बीट्स वीट्स में सैम्पल्स ऑलरेडी रेडी होते हैं, बट वोकल के आप खुद बना रहे हो तो वहाँ पे आपको सारी इंजीनियरिंग करनी पड़ती है कि चुभे ना। कभी गिटार पे देखना, अगर गिटार आप खुद रिकॉर्ड करोगे उसमें कई बार मल्टी बैंड कंप्रेसर लगाना पड़ जाता है, क्योंकि वो कई बार वो लो मिड्स ज़्यादा कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा पंगा ही पूरे गाने में लो मिड्स में होता है। क्यों होता है? किक में बेस होती है, किक में लो मिड होता है। वोकल में हाई फ्रीक्वेंसी तो है बट लो मिड होता है। देखो यहाँ तो हर किसी का वोकल जाता है, मेरा भी जाएगा। इस रीजन में देखना ये 100 से लेके 1000 तक, 100 से लेके 1000 तक गिटार भी आता है, स्ट्रिंग्स भी आती है, वॉयलिन भी आ जाता है, वोकल भी आ जाता है, किक भी आ जाता है, स्नेयर भी, सारा पंगा ही यहाँ होता है। इसलिए इसको बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए हम कई बार कई चीज़ों पे हम मल्टी बैंड कंप्रेसर लगाते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहे। समझ आया? जी क्योंकि भाई। होगा क्या, आप मान लो ये गा रहे हैं, इनका हमने वोकल बैंड फॉर एग्जांपल हमने कंप्रेस कर दिया और गिटार हमने खुद से रिकॉर्ड करा है। अब गिटार अगर पूरे गाने के अंदर लो मिड ज़्यादा है तो EQ से कम कर दो, कोई चक्कर नहीं।
बट क्या होता है गिटार वैसे ठीक है, बीच में ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर ये आता है। जब ये डायनामिकली चीजें होती है ना कि कभी आ जाता है कभी नहीं आता, तब ये करना पड़ता है। भाई एक और क्वेश्चन है, थोड़ा पूछो मेरे पूछो ख्याल क्वेश्चन पूछो। आउट ऑफ टॉपिक है। यही सेम चीज जो हम लाइव साउंड चेक करते हैं, तो उसी में भी मेरे ख्याल से ये चीज हाँ अप्लाई। हाँ 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 हाँ। अभी लास्ट नाइट मेरा कॉन्सर्ट था, तो उसमें क्या था कि अगर इंजीनियर बहुत टॉप लेवल है तो फिर तो उसे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, मैं नोट बजाता हूँ वो खुद देख लेता है। तो कल रात मैं उसे बोल रहा था कि ये मुझे थोड़ा लोज इसमें थोड़े चाहिए या लो मिड इसमें डालो, तो वो डाल रहा था, लेकिन वो ओवरऑल सब बढ़ रहा था, जहाँ पे मुझे चाहिए था वहाँ पे नहीं हो रहा था वो। तो अब वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। जो आप कंसोल, जो मेरे को लाइव का थोड़ा बहुत नॉलेज है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है उसके बारे में। लाइव में आप मुझे कंसोल का नाम याद नहीं आ रहा, बट वेव्स के जो प्लगइन्स होते हैं ना, जो हम ये यूज़ कर, ये तो चलो फैब फिल्टर का है, एक वेव्स का भी मल्टी बैंड कंप्रेसर होगा, तो ये सारे प्लगइन्स उधर भी चल जाते हैं। बट अब आपका क्वेश्चन क्या था कि यार मेरे को कहीं जगह चाहिए था, मेरे को वो कहीं जगह और डाल रहे थे। अब या जी तो हो सकता है कि वो आप उनको बोल रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई जी सारंगी में लो मिड्स बढ़ा दे, जी थोड़ी ना उसकी बॉडी कैरेक्टर उभर कर आए, पतली पतली जी लग रही है। बट वो क्या समझ रहा होगा कि पूरे गाने में लो मिड्स बढ़ा दे, एक तो ये हो सकता है। जी दूसरा ये हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि यार जब मैं सारंगी प्ले कर रहा हूँ तो कहीं कहीं जगह वो पतली हो जा रही है, दोबारा बोलता हूँ, कहीं कहीं जगह वो पतली हो जा रही है, बाकी जगह वो सही है। तो बाकी जगह कहीं कहीं जगह वाली चीजों पे मल्टी बैंड कंप्रेसर आता है। यही मैं पूछना चाह रहा था। अब देखो आपका वोकल, हम अभी मल्टी बैंड को भी छोड़ देते हैं और इजी करते हैं इसको। आपका वोकल कहीं जगह लाउड जा रहा है, ये देख रहे हो जी यहाँ पे लाउड जा रहा है, विवेक, संदीप, पंकज, मन्नी, और कहीं जगह लाउड नहीं जा रहा, मेरे को विजुअली दिख रहा जी है ना। तो इसके लिए आप वॉल्यूम कम करते हो या कंप्रेसर लगाओगे? कंप्रेसर लगेगा ना इसमें? हाँ, क्योंकि हमें तो इन दी एंड ये करना है ना कि भाई ये पार्ट कोई पकड़े, रोबोट, जी जी और इसकी, एक सेकंड मेरे को नहीं दिख रहा वो, हाँ, इसकी वॉल्यूम घटा दे जितना मेरा पीछे का वोकल, ऐसे कर दे, फिर मैं पूरे की पकड़ के वॉल्यूम ऊपर खींच दूंगा तो इक्वली हो गई। ये हम कंप्रेसर से करते हैं। जी क्यों करते हैं कंप्रेसर से? क्योंकि वॉल्यूम से, वॉल्यूम क्यों नहीं घटाते? क्योंकि हमें पता है अगर हम वॉल्यूम घटा देंगे तो ये तो सही सुनाई देगा, ये गायब हो जाएगा, और ये गायब इसके हो लिए वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो ये तो सही सुनाई देगा, ये कान फाड़ देगा, बहुत लाउड हो जाएगा। जी तो वहां पे हम कंप्रेसर अप्लाई कर रहे हैं। अब यहीं पे अगर कोई हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ईक्यू पे देखना, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कहीं पे लाउड हो जाती है कहीं पे कम हो जाती है, उस ताले का सोल्यूशन है मल्टी बैंड कंप्रेसर। जी। समझ आया अभी आपको? अभी इस कंप्रेसर का नाम तो भाई मल्टी बैंड हो गया कि मल्टी बैंड कंप्रेसर में ये चीज़ होती है, तो इसे, लेकिन इस चीज़ को ही क्या बोलते हैं, अगर उन्हें मैंने बोलना होगा टेक्निकल लैंग्वेज में, इसे क्या बोलते हैं? पहले बस मेरे को एक बार ये क्लियर करना होगा कि अगर आप यही चाह रहे हो यही कि यही चाह रहा मेरी, हूँ भाई। हाँ, जो मैंने अभी बोला कि मेरी जी सारंगी कहीं कहीं पतली हो रही है, तो आप जी उनको ये बोल सकते हो कि देखो सबसे पहले आपको एज अ आर्टिस्ट, अगर आप पे नॉलेज आ जाती है तो आपको ये सोचना कि यार मेरी सारंगी पतली हो रही है कहीं कहीं जगह, या मेरी सारंगी बूमी हो रही है कहीं कहीं जगह, भारी जी भारी सी हो रही है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि पतली है या बूमी है। जी पतली है, हो रही है कहीं कहीं जगह। अगर कोई चीज पतली हो रही है, इसका मतलब यह है कि हमारे जो लो मिड्स है ना, वो तो कम है, मतलब हमारी जो मिड फ्रीक्वेंसीज है वो घट गई है, और हाई फ्रीक्वेंसीज ऊपर है तभी पतली लग रही है। तो आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे मिड्स बढ़ा दे हल्के से, बस मिड्स जी बढ़ा दे। जी बट अगर आपके मिड्स कहीं कहीं जगह बहुत ज्यादा लाउड जा रहे हैं, कहीं जगह कम जा रहे हैं, तो हाँ आप जी उसको बोलोगे कि प्लीज पुट अ मल्टी बैंड कंप्रेसर ऑन माय सारंगी, जिससे मेरी मिड फ्रीक्वेंसी बैलेंस हो जाए, वो अनकंट्रोल्ड है। जी या फिर मान लो मैं गाना गा रहा हूँ, ठीक है, अखियां मिलावे साडी गल, अब मैं जैसे ही साडी बोल रहा हूँ ना, तो मैं लाइव परफॉर्मेंस के लिए गया, स पे तो कान ही चुभ रहे हैं। मतलब मान लो जी कार्तिक नीचे खड़ा हुआ है, कार्तिक बोल रहा है कि भाई स में मजा नहीं आ रहा, स बहुत चुभ रहा है, मतलब मैं तो एज एन ऑडियंस कान फट जाएंगे मेरे स हाई फ्रीक्वेंसी के। तो जी मैं इंजीनियर को ये नहीं बोलूंगा कि मेरी वॉल्यूम घटा दे, क्योंकि मैं अखियां मिलावे तो ठीक लग रहा है, साडी गल पे अजीब लग रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि जी भाई मेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे एक मल्टी बैंड कंप्रेसर लगा दे, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी अनकंट्रोलेबल, मतलब डायनामिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, वो कभी कभी ज्यादा लाउड जा रही है, कभी कभी कम जा रही है, इसको अनकंट्रोल्ड है वो हाई फ्रीक्वेंसीज, मेरे वोकल की हाई फ्रीक्वेंसी।
तो वहां पे मैं एक मल्टी बैंड कंप्रेसर लगवाऊंगा। पहले आपको जी प्रॉब्लम समझनी होगी कि मेरी पूरे वोकल कम है या मेरे पूरे वोकल लाउड है, या फिर मेरे वोकल बिल्कुल सही है बस कहीं कहीं जगह हाई फ्रीक्वेंसी चुभ रही है, फिर आएगा मल्टी बैंड कंप्रेसर। जी। क्योंकि कल हो रहा था जैसे मैं एक नोट से दूसरे नोट पे मींट लेके जा रहा हूँ दा, वो जहाँ से शुरू कर रहा हूँ मींट और जहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन उसके बीच में कुछ एक फ्रिक्वेंसी आके एकदम से बज रही है कान में, और वो हाँ, मुझे क्योंकि समझ नहीं आता लाइव कैसे। सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है माइक की कुछ सीन हो, जी क्या पता वायर का कुछ पंगा हो, वो जी उधर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो तभी एक बार ये चेक करना, क्योंकि डॉ में होता तो मैं आपको अभी सुन कर बता देता, लाइव में तो मेरे को आना पड़ेगा वहां पे सुनने के लिए। तो जी। एक बार हमें ये पता करना कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ जी। तो एक बार आते हैं वापसी से, वोकल और गिटार सोलो करते हैं। थैंक यू भाई, ये हो गया मेरा काम। वेलकम। नीर भरन कैसे जाऊं, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भर। तो बेसिकली मैं पहले ही उस हल्के से मिड्स कम कर रहा हूँ, फिर हल्के से मल्टी बैंड कंप्रेसर से लो मिड्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, हल्का सा कंप्रेसर अप्लाई करा हुआ है। अब ये है सब्जेक्टिव, कि अगर यहाँ पे किसी को थोड़े हाइस कम चाहिए होते हैं या मिड्स थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ये सब्जेक्टिव है। बाकी ये थोड़ा मैंने क्लीनिंग के लिए करा हुआ है। ये मैंने सब्जेक्टिव रीनेम क्यों करा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये ही सही है। हो सकता है कि आपको थोड़े हाइस कम पसंद हो, राइट? तो थोड़ा सा सब्जेक्टिवनेस भी रहती है मिक्सिंग में। नीर भरन। और अभी तो मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद पता है मैं बहुत बार स्पीकर में सुनता हूँ, गाड़ी में जाके सुनता हूँ, तो मैंने कई बार मिक्सिंग में हाइस घटाए हैं कि मैं गाड़ी में जाके सुन रहा हूँ हाइस ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं आके घटा देता हूँ। इसलिए मैं अभी जो मैं कर रहा हूँ उस चेन को सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह, और ये समझना कि मैं किस तरह क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। और इस EQ को स्पेसिफिकली जो लास्ट EQ है, इसको मैं सब्जेक्टिव रीनेम कर दिया, तो इसको एकदम ठप्पे पे दिमाग पे मत चढ़ाना, ये मैं थोड़ा अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मेरी लाइकिंग के हिसाब से। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, डगर चलत मुझसे करत रार अब, नीर भरन कैसे। अब क्या करते हैं, इसको एक बार चेक करता हूँ। नीर भरन कैसे जाऊं सखी। बेसिकली मैं मीटर में क्या देख रहा हूँ ये भी दिखा देता हूँ। जो हमारा RMS है ना, एक बार सब कुछ बंद करता हूँ मैं इसको। एक सेकेंड ना, डोर पे कोई आया। कौन? जी करना चलता हूँ। भाई लिरिक्स की है जी, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब। डगरे चलत मुँह से करत रार अब, रार अरे मतलब रार। झगड़ा। हाँ अच्छा जी जी। रार। भाई इसे कहते क्या है जो आपने गाया तुसी जो ना? ਭਾਜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਗ ਤਿਲਕ ਕਮੋਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। लगता भाई देश वांगू है ना ये? ਹਾਂਜੀ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। देश सोरठ तिलक कमोद तिन्ने बहुत नेड़े नेड़े राग है। क्या कर रहे हैं हम एक बार इस पूरी चेन को बंद करता हूँ और एक बार वोकल्स देखते हैं। नीर भर। RMS भाई देख रहा हूँ, RM, हाँ हाँ। ये टेम्पो में कर ले, मैंने थोड़ा बड़ी तकलीफ अच्छा, सी हो रही आगे है। पीछे हो रखा है, एक सेकंड रुकना इसको। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब। थैंक यू। तो एक बार इसको अनग्रुप करते हैं। नीर भर। एक बार ये सब कुछ बंद करता हूँ मैं, और एक बार देखते हैं वोकल का RMS कहाँ जा रहा है। RMS ना ब्राइट वाला होता है, जो ऊपर डल सा होता है वो पीक होती है। भाई ये गेन स्टेजिंग के लिए आप चेक करने लगे हैं जी? मैंने अभी प्रॉपर मिक्स नहीं कर रहा एक्चुअली, मैं थोड़ी सी क्वालिटी इन्हांस कर रहा हूँ ताकि मैं प्रोड्यूस कर पाऊँ। क्योंकि मेरे केस में ऐसा होता है कि जब मेरे को कोई चीज़ थोड़ी सी भी अनक्लियर सी सुनाई दे रही होती है ना, तो मैं उसको
प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता ऑन द फर्स्ट प्लेस। मैं थोड़ा क्लीन करके चलता हूँ, एक चीज़। सेकेंड चीज़ मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ, क्योंकि गाना का आइडिया ऑलरेडी बना हुआ है, तो थोड़ा सा हम प्रोडक्शन वाइज ही कैसे मिक्सिंग थोड़ी सी कर सकते हैं ताकि क्लीन लगे। नहीं तो बंदा यही सोचता है यार मैं प्रोडक्शन तो कर लिया, बढ़िया नहीं लग रहा। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं क्योंकि मिक्सिंग भी जानता हूँ तो मैं प्रोडक्शन के टाइम ही कर लेता हूँ। तो प्लस मेरे को आपको समझाना भी था एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। तो एक बार अब मैं इसको ऑफ करता हूँ। मैं RMS दिखा रहा था एक बार आपको, वीर भरन देखो 18 वीर 12 भरन कैसे जाऊं -24 सखी अब -24 से -12 के बीच में उसका RMS घूम रहा है। पीक तो 6 से लेके वीर भरन कैसे बहुत मतलब ऑलमोस्ट काफी 10 dB के अराउंड वो घूम रहा है। ठीक है, ये घूम रहा है, हमें इससे दिक्कत नहीं है, क्या पता है डायनामिक अच्छा लगे। बट एक बार मैं गिटार को देखता हूँ, मेरा गिटार कितना घूम रहा है। वीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर वो तो बहुत कम घूम रहा है, जो ठीक है, 24 के आसपास ही है वो। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखना गाइस। मेरा एक हाथ दिख रहा है, ये मेरा गिटार है। यहाँ पर देखना ध्यान से एक बार, ये मेरा गिटार है और ये मेरा वोकल है। ये कभी कभार यहाँ निकल लेता है, कभी कभार यहाँ आ जाता है, कभी कभार यहाँ निकल लेता है, कभी कभार यहाँ आ जाता है। ये हो रहा है, ये वोकल ना पीछे से दिख रहा है क्या हो रहा है। जी जी जी। अब मैं चाहता हूँ कि अब देखो, अगर यार ये मेरे को चाहिए, यही चीज़ चाहिए तो ठीक है, बट मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि मेरा वोकल थोड़ा ऐसे हो, गिटार के ऊपर ये हो। समझ रहे हो, विजुअलाइज करा पा रहा हूँ मैं आपको, ये हो, ताकि ये हो कि कभी इसके नीचे जाए कभी ऊपर जाए। तो एक बार अब देखते हैं हमारा वोकल कहाँ घूम रहा है। वीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब 18-16 डगर कुछ ऐसे लग रहा है, चलत 18-16 मुझसे उसके आसपास ही। करतरार अब देख रहे हो वो एक ऐसी उसमें घूम रहा है। अब मैं इसको और टाइट कर सकता हूँ या कम टाइट करता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन सॉन्ग। अगर एक रैप सॉन्ग है रफ्तार और बादशाह जैसा, तो उसके अंदर हम और कम कर देंगे डायनामिक्स। बट क्योंकि ये सिंगिंग वोकल इसमें सिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़े से डायनामिक होने चाहिए, नहीं तो वो मज़ा नहीं आएगा जब वो ऊंचे सुर लग रहे हैं, लाउड ना जाए। नीर भर और आप चाहते हो यार ये अभी भी थोड़ा और ढीला हो जाए, तो आप अटैक रिलीज को छेड़ सकते हो। अटैक बढ़ा दोगे तो थोड़ा और वो लूज हो जाएगा। समझ पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो हैंड्स को जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जेस्चर्स, वो और लूज हो जाएगा। और जितना अटैक कम कर दोगे वो और टाइट हो जाएगा। नीर भरन के ठीक है, अब अभी मैंने 2 ही एलिमेंट ले रखे हैं, तभी मैंने सारे ऑन ही नहीं करे अभी, क्योंकि इस पूरे सेक्शन में गिटार और वोकल ही है जो पूरे सेक्शन को ठा कर रहे हैं। ठा एज इन पूरे सेक्शन को संभाल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बस एड ऑन्स हैं। नीर अब क्या करते हैं, अब इस पे चलते हैं, अब इस पे डालते हैं एको। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब एको को मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा लो उस पे मत लग। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करतरार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करतरार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब अब मैंने रिवर्ब में देखना, रिवर्ब और एको में एक चीज़ ध्यान रखी है कि जो हमारी एको है, एक बार मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एको सुना देता हूँ। वो लो उस पे नहीं लग रहा, अगर लगाऊंगा तो बहुत मडी हो जाएगा गाना। बताया था ना, लो मिड फ्रीक्वेंसीज में पहली इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, किक स्नेयर ये फलाना ढिमकाना, वो मडी हो जाएगा। और रिवर्ब में भी देखना मैं क्या कर रहा हूँ। इस रिवर्ब को सुनना एक बार, और मैं अभी बहुत फुल रिवर्ब सुना रहा हूँ, और इस रिवर्ब को सुनना एक बार।
एक रिवर्ब में भी हु नेस आ गई थी, राइट? वो अगर हम क्लीन कर देते हैं, EQ यूज कर रहा हूँ रिवर्ब के अंदर, कोई अगर स्टॉक में करना चाहता हो यहाँ होता है, ये देखो, ये रहा इनपुट, ये रहा EQ। और अब ड्राइव इट कम कर रहा हूँ, भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं, अब इसको नीचे करता हूँ एक बार वापसी से, नीर भरन तो वो क्लैश कर रहा है, मडी बना रहा है। और ध्यान से सुनना, सोलो करके सुनाता हूँ, ऐसे सोलो करके कभी लगाते नहीं ऐसे रिवर्ब। नीर 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 भरन नीर भरन नीर भरन नीर 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 इनफैक्ट आपको स्पैन में दिखाता भी हूँ कि हो क्या रहा है। नीर 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 भरन नीर नीर भरन नीर भरन नीर। देख रहे हो, यहाँ तक जा रही है। अरे एक बार देखते हैं, इसको खोलते हैं तो क्या होता है। नीर भरन नीर भरन स्लाइटली उससे ऊपर जाने लग गई, स्लाइटली उससे हमारी लो मिड फ्रीक्वेंसी हल्की सी बढ़ गई। और एक कान से अगर आप सुन पा रहे हो तो बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है इससे, नीर बहुत फर्क पड़ जाता है आपके रिवर्ब के ऊपर। तो रिवर्ब के ऊपर EQ लगाना कभी कभी मैंडेटरी होता है, नीर भरन कैसे बट इसको अकेले नहीं लगाते कभी गिटार के साथ। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, डगर चलत मुझसे करत रार अब, डगर चलत। डना ब्रेक लेते हैं एक 10 मिनट की, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर दोबारा बैठते हैं। गिटार के साथ तो क्या बात है भाई, वोकल कितनी अच्छी, सुंदर, अभी और अति इम्प्रूव कर सुंदर। देंगे इसको। अभी ब्रेक लेते हैं फिर सुनते हैं, क्योंकि ये ना मिक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो हर जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने एक बार क्या करा, मैं बैठा मिक्स 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 करा, क्लाइंट को फाइल भेज दी, क्लाइंट ने बोला ये क्या कर दिया, मैंने जब खुद फाइल सुनी मैंने बोला मैंने ये क्या कर दिया। मैं हमेशा मिक्स करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, मिक्स करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, फिर प्रोडक्शन करता हूँ, फिर अगले दिन चेक करता हूँ कि भाई सही है ये चीज़, ठप्पा मार दूं इस पे। फिर मेरे को अगले दिन कई बार ऐसी चीजें सुनाई दे जाती है जो कि मेरे को आज नहीं दे रही थी। इसलिए हम अभी के केस में तो अगले दिन पे नहीं, बट हम एक 15 मिनट की ब्रेक लेके चेक कर सकते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे नहीं जा रहे। तो मिलते हैं 15 मिनट के अंदर। ओके भाई। आपने नेक्स्ट एक वो AI देखा, अभी आया है रिसेंटली, इसका ये नाम है, ये VPN से चलाना पड़ता है आई गेस, इंडिया या एयरटेल पे ढंग से खुलता नहीं है, शायद खुल जाए। उससे आप ऐसे आउटपुट्स निकाल सकते हो, ये AI से बना हुआ है। ये वीडियो भाई? आवाज हाँ नहीं आ हाँ रही भाई। हाँ, आवाज़ ये है नहीं वीडियो, इसमें, ये वीडियो है, हाँ पूरी AI से बनी हुई है। ओ ये है वेबसाइट। ये चाइनीज है ये। हाँ हाँ हाँ, चाइना का कोई नई वेबसाइट है। इसका नाम है HAILUOAI.com। बट एच ये ए मैं आई इसका एल लिंक भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, इसका लिंक भेज एल। दिया। ये बहुत मतलब सही है, ये इससे काफ़ी कुछ करा जा सकता है। बट अभी क्या है, ये VPN मेरे एयरटेल पे तो चलता नहीं है डायरेक्टली, VPN से चलाना पड़ता है, ये चाइना की वेबसाइट है। नीर नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, डगर चलत मुझसे करत रार अब। एक ये प्लगइन है, वैसे आप ये एक Pro Q3 से भी कर सकते हो और नोवा से भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक थर्ड पार्टी प्लगइन दिखाता हूँ, सूद 2। ये पेड है, बट मैं इसका अपना दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपको कि ये कैसे करते हैं। बेसिकली अब ये प्लगइन करता क्या है, ये कोई भी फ्रीक्वेंसीज होती है ना जो आपकी गिटार के अंदर या वोकल के अंदर जो ज़्यादा लाउड होती है, ये जो लाउड जा रही होती है उन्हीं को डक कर देता है उल्टा करके।
मतलब एक बार देखते हैं इसको। ये खुद ही कर देता ना भाई। बेसिकली आप ये देख रहे हो EQ में, हाँ खुद कर देता है। EQ देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड, जी जी इसमें कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी तो ऊपर जा रही है, ऐसे माउंटेन्स बन रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर जा रही है फ्रीक्वेंसी। जी। ये प्लगइन क्या करता है, उन्हीं को डक कर देता है उल्टा करके। मतलब जो हम EQ में वो पतला सा करके और वो ढूंढते थे, वो वाला डायनेमिक मतलब मान जैसे। लो पतला सा करके जो आप ढूंढते थे ना, हाँ वो जी। ऐसे 15,000 ऐसे चल रहे हैं लगातार। ये देखो कितने सारे हैं इसमें, बहुत सारे डक कर रहे हैं उसको। और आपको कहाँ डकिंग करनी है ज्यादा, वो आप इसको बता भी सकते हो। ओ बट ये कैसे काम करता है, ये एक लेवल के ऊपर जब जाते हैं ना, वो तभी डक करता है। मतलब मान लो अगर ये फ्रीक्वेंसीज है और इस लेवल के ऊपर गई, तो फिर ये इनको डक करने लग जाएगा ऐसे। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको, कि मान लो मेरे को ये है मेरा गिटार और ये मेरे वोकल्स हैं। अब गिटार में क्या यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, अगर मैं गिटार में से कई फ्रीक्वेंसीज को हटा दूं और फिर ऊपर वोकल को बिठाऊं तो अच्छे बैठेंगे, राइट। मान लो ये मेरा गिटार है, इसमें ऑलरेडी ये फ्रीक्वेंसीज हैं ये। अब मैं जब वोकल को बिठा रहा हूँ तो ये इसके ऊपर बैठ रहे हैं, देखना मेरा हाथ देखना। बट अगर मैं गिटार में से कहीं अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, वैसे वो अच्छी फ्रीक्वेंसीज हैं बट वोकल के लिए अगर मैं इनको सेक्रीफाइस कर देता हूँ, तो मेरा हाथ और अच्छे से गिटार के पास चिपक जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने वो गड्ढा खाली कर दिया। जैसे मान लो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मैंने क्यूब रख दिया तो मिट्टी के ऊपर होगा। बट अगर मैं मिट्टी खोद के थोड़ी सी मिट्टी हटा दूँ और फिर मैं क्यूब डालूँ, तो उसके अंदर धंस के एकदम कंप्लीट बॉन्ड हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं इसको। बाकी मैं एक बार इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ करने का, ये क्योंकि पेड है। सूद पे मैं गया, मैंने गिटार पे डाला क्योंकि मैं गिटार में से फ्रिक्वेंसीज छीनूंगा। तो मैंने यहाँ पे चूज कर दिया इनपुट वोकल का। इससे होगा क्या, आप ध्यान से सुनना। और यहाँ पे साइड चेन का बटन मैंने ऑन कर दिया। अब जब जब वोकल उठेंगे तब तब गिटार में से फ्रिक्वेंसी झुक जाएंगी, जब जब वोकल उठेंगे तब तब गिटार में से फ्रिक्वेंसी कट जाएंगी, हट जाएंगी। एक बार देखना। नीर नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब और ये देखो, अगर मैं वोकल को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब। देख रहे हो वो वोकल बंद हो गया, तो यहाँ यह भी डक करना बंद कर दिया इसने। और ये लगा किसके ऊपर हुआ, गिटार के ऊपर। तो गिटार में से फ्रीक्वेंसी हट रही है जब जब वोकल आ रहा है। समझ आया? नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब। नीर भरन कैसे जाऊं। और मेरे को ना इतने हाई फ्रीक्वेंसी से दिक्कत नहीं है जितना मेरे को लो मिड से दिक्कत है। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब। डगर चलत मुझसे करत रार अब। डगर चलत मुझसे करत रार। अब इसको दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये नहीं है तो मैं एक नोवा करके EQ है, नोवा एक इसमें पड़ा होगा, ये रहा नोवा, ये फ्री EQ है, इसको डालते हैं गिटार के ऊपर। नीर भरन कैसे जा क्लिक कर दिया है। जाऊं सखी अब। नीर भर हाँ मिल गया। जाऊं सखी अब। नीर ठीक है, तो बेसिकली मैं एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि इससे कैसे करते हैं अगर फ्री से करना हो। अब आप देख रहे थे मेरे को, मैं खुद फ्री यूज़ नहीं करता नोवा, तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है। बट क्योंकि मैं Pro Q3 यूज़ करता हूँ और सूद यूज़ करता हूँ, तो मेरे को पता था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ये बटन होना चाहिए, SC उस पर लिखा हुआ था साइड चेन वाला। तो फ्री का करने का तरीका क्या है, नोवा सर्च करो, नोवा ऐड कर दो अपने गिटार के ऊपर, स्टेप 1। स्टेप 2 इसको बता दो कि भाई मेरे को साइड चेन करना है वोकल से। ये बताने के बाद इसको यहाँ से हम बता देते हैं कि हमें एक्सटर्नल साइड चेन करना है, बाहर से कोई सिग्नल आ रहा है उस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे साइड चेन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे SC पे।
अब देखो ये नीर जो आ रहा है, गिटार का सिग्नल नहीं आ रहा है, वोकल का सिग्नल आ रहा है। गिटार तो बज रहा है क्योंकि गिटार तो ये रहा, आउट पे दिखेगा, इन पे दिखेगा, एससी पे सिर्फ और सिर्फ वोकल दिखेगा। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे, बट इससे इफेक्ट कौन हो रहा है? गिटार नहीं हो रहा इफेक्ट। नीर भर, तो अब यहाँ पे करते हैं साइड चेन। नीर भरन कैसे, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी, हाई में जरूरत नहीं लग रही, इससे काम हो रहा है। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भर, नीर भरन कैसे जाऊं, नीर भरन कैसे जाऊं। ये समझ आया सबको कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा? अब ये ट्रैक स्पेसर है तो उससे कर सकते हो, उससे 2 सेकंड नहीं लगते करने में, टाइम बचा देता है वो। नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन सर ये जो आपने तरीका बताया है, इससे किक और 808 को कर सकते हैं। कर सकते हो हाँ, बट जितना मैंने नोवा को खास इतना यूज़ नहीं करता, उसकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या है तो वो मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी मैं सूद यूज़ करता हूँ। अभी मैंने एक जगह क्या करा था, एक बेस लाइन थी रीज बेस, ठीक है, और उसके ऊपर ना आमा पियानो की बेस बजी थी, टंग 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 टंग, और मैंने सूद यूज़ करा था कि जब भी ये वाली बेस लाइन आएगी टंग टंग वाली, तो मेरी जो रीस बेस है वो डक कर जाएगी। समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? और ये मैंने सूद से करा था, बहुत अच्छा आउटपुट आया था। नोवा का मेरे को ऑल्टरनेटिव पता है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं खुद फ्री वाला इतना वो प्लगइन यूज़ नहीं करता, बट किसी पे पेड नहीं है तो वो नोवा यूज़ करके देख सकता है कि आउटपुट क्या आ रहा है। बट ट्रैक स्पेसर है तो किलर चीज़ है वो। मैं कीज के ऊपर लगा रहा हूँ। नीर भरन कैसे, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, डगर चलत मुझसे करतरार अब, डगर से करतरार अब, से करतरार अब, डगर इसको पैन कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। से करतरार अब, विड्थ नहीं, पैन से करतरार अब, डगर चलत मुझसे करतरार अब, डगर अब, डगर अब, डगर चलत मुझसे करतरार अब, नीर भरन, नीर भरन कैसे जाऊं सखी
चलत मुझसे करत रार अब डगर चलत मुझसे करत रार अब मीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नी भाई इसके जो ड्रम्स हैं वो चेंज ही कर दें आप, कर मुझे भी लगता सकते है। हैं, कर भी सकते हैं। नीर भरन कैसे जाऊं सखी नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी जी बज रहा है पहला नोट तो। अभी जो गिटार में नोट बज रहा है ना, ये मैं देखो क्या कर रहा हूँ, EQ ले रहा हूँ। मैंने को कैसे पता लगा कि पहला नोट जी बज रहा है गिटार का, ये है मतलब जी की कोई कॉर्ड है। मैं EQ ले रहा हूँ और इसका फंडामेंटल पे रख के देख रहा हूँ, ये रहा। तो वो यहाँ पे एबल्टन दिखा रहा है, वो क्या है जी। और अभी तब ये गंदा भी साउंड कर रहा है क्योंकि मेरा यहाँ नोट कुछ और ही हिट हो रहा होगा, ये डी हिट हो रहा है। ई मेजर में तो डी मेरा ख्याल नहीं आता। यहाँ पर लेफ्ट जो स्टार्टिंग की कीज थी उसमें वो यूज हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, जी। अलग बना दिया ट्रैक। कैसे जाऊं भाई ये ई माइनर स्केल में होगा मुझे लगता है, ये जो गाना है। नहीं मेजर क्योंकि मेजर में, ई मेजर में तुझे जी नहीं आना चाहिए, जी शार्प होना चाहिए, या फिर बोरोड नोट्स हो सकता है यूज कर लो। जी नहीं, कोई अलग स्केल है ये। ई माइनर होगा मेरे हिसाब से। एक सेकंड देना। डी मैं ऑटो ट्यून भी लगा रहा था तो ई मेजर नहीं है ये, मैंने उसमें ई ब्लूज चूज करा है, कोई अलग स्केल है ये। बट उन्होंने कहीं सैम्पल्स ई मेजर के डाले हुए हैं तो चले गए उसके, लेकिन सुनने में तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि कहीं कहीं सैम्पल्स चले गए उसके साथ। डगर चलत मुझसे करत रार अब मीर भरन कैसे जाऊं सखी अब मुझसे करत रार अब मीर भरन कैसे जाऊं सखी डगर नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करत रार अब डगर चलत मुझसे करत रार अब नीर
डगर चलत मुझसे करतरार अब डगर चलत मुझसे करतरार अब मुझसे करतरार अब डगर चलत मुझसे करतरार अब डगर चलत मुझसे करतरार अब भाई एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ जी। ये जो आप स्प्लाइस यूज कर रहे हैं, मैं काफी साल के बाद इसे यूज करना शुरू किया मैंने। इसका जो जो बुझारे हैं ये डाउनलोड करनी पड़ रही है, जो एप्लीकेशन है, जो जो ब्रिज जहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ होता है, ये देखो, एक ब्रिज हीरा। ओके, थैंक यू भाई। वेलकम साउंड्स। डगर डगर चलत मुझसे करतरार अब डगर चलत मुझसे करतरार अब डगर चलत मुझसे करतरार नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे करतरार अब डगर चलत मुझसे करतरार जगत अगर ये ब वर्ड खींच देते हैं यहाँ से तो फ्लूट की एंट्री अच्छी हो जाएगी। मुझसे करतरार मुझसे कर डगर चलत मुझसे करतरार अब डगर चलत मुझसे करतरार अब डगर चलत मुझसे करतरार अब
करतरार अब मुझसे करतरार अब स्मूथ ही रखते हैं ताकि समझ में आ जाए बंदे को। अब अब ये जो अरेंजमेंट है ना वो मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन रिलेटेड ज़्यादा घुमाने लग गया, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि ये सही चीज़ है नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि मान लो अगर सतविंदर गा रहे हैं तो वो चाहे कि यार ये चीज़ जो आ रही है ना ये इसके 8 बार बाद और आए, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा और गा लूँ फिर ये आए। तो सब्जेक्टिव भी रहता है बहुत ज़्यादा। अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ से ये म्यूज़िक पार्ट आ जाए और इससे मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि ये चीज़ सही है गलत नहीं है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। क्योंकि मेरे पास अभी आपकी सारंगी नहीं है, मेरे पास आपकी अभी वो नहीं है, तो मैं वो चीज़ें बना रहा हूँ जो जो मेरे हाथ में है, जो और जी। जिधर मेरा दिमाग दौड़ रहा है। मुझसे करतरार अब और आपका अब लंबा खिंच जाता, रिवर्ब लग जाती, बड़ा हो जाता और फिर ये ऊपर फ्लूट आती, तो मेरे दिमाग में वो बजने लग गया म्यूजिक पीस। आर अब आर अब पर ये फ्लूट कितना अच्छा लग रहा है ऐसे वोकल एक नोट मैं चाहता हूँ इसमें, एक बार मेलोडाइन से ट्राई करते हैं। अगर फ्लूट को मेलोडाइन करें तो क्या वो हिट करेगी नोट? अब इसमें ड्रम्स डालना नहीं डालना है सब्जेक्टिव है। अगर ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, मैं इस पे आमा पियानो बना दूं, ड्रम एंड बेस बना दूं, वो भी अच्छा लगने लग जाएगा, बट खाली भी अच्छा लग रहा है। क्या बात है। अभी वैसे है तो वोकल के लिए टूल मेलोडाइन, और फ्लेक्स ट्यून भी होता है लॉजिक के अंदर। एबल्टन में तो अभी है नहीं कुछ ऐसा, बट मैं उसको फ्लूट के लिए करा था क्योंकि बार बार दिमाग में वो बज रहा था कि जब सेकंड बार फ्लूट बजे तो ऊपर जाए। आर अब डगर चलत मुझसे करतरार अब हट जा। डी मेजर ये टू पे बैठा है भाई। कर चलत मुझसे करतरार अब ये ह की जगह अगर हूँ करेंगी ना तो अच्छा लगेगा। हम मिल सकता है, फैक्ट्री लाइब्रेरी भी मिल सकता है फ्री में जो है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ।
कहाँ मेगा बैंड में होगा? नहीं, क्वायर क्वायर में ये रे। भाई आपके पास तबला लूप है? तबला लूप हाँ है। वो इस पे लगा के देखिए ना। कल जो मैं लेयरिंग बोल रहा था ना आपको सतविंदर, वो मैं ऐसी टाइप की साउंड्स बोल रहा था, जी क्योंकि मैंने अभी खुद भी इतनी डाली, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, अब डालने लग रहा हूँ वो ऐसी टाइप की जो साउंड होती है ना। कॉन्टैक्ट डाल सकते हो उसकी फैक्ट्री लाइब्रेरी में, कुछ ना कुछ आपको मिल भाई जाएगा। मेरे पास कांटेक्ट की है मेरे पास वो लाइब्रेरी, मतलब ये लाइब्रेरी फैक्ट्री लाइब्रेरी क्यों नहीं है उसमें, मैं अभी सोच रहा था। उसकी एक फैक्ट्री लाइब्रेरी होती है जो फ्री वाले के साथ आती है, उसमें कम चीजें होती है, बट ये होना चाहिए उसमें कॉयर। नहीं तो प्लगइन्स डाल लो, बहुत सारे फ्री प्लगइन, वो उस दिन मैंने आपको एक प्लगइन्स भी बताए थे। इस सब का कुछ ना कुछ फ्री जुगाड़ निकल ही आता है कहीं ना कहीं से। तबला डगर चलत मुझसे करत रार डगर चलत मुझसे करत रार अब इसमें तबला लाइव डगर चलत मुझसे करत रार अब अटक गया। एक सेकंड, आप लोग कहाँ गए? ये रहे। डगर चलत मुझसे करत रार अब रार अब ये बहुत सही लग रहा है। डगर चलत मुझसे करत इसका एक अच्छा टेक मिल जाए ना। और मुझसे करत रार अब इसमें वो चाहिए होगा ना तब, क्या चीज? मतलब तबला इसमें लाइव भी हो सकता, धिन दा धिन दा धिन दा वो तो किलर लगेगा। वो मैं करवा लूंगा लाइव इसमें। गाने की वाइब इतनी अच्छी है ना भाई, मजा आ रहा है। अरे अब
अब उसे कर तरार अब डगर चलत मुस्कर तरार अब लत मुस्कर तरार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब डगर चलत मुझसे कर तरार अब डगर चलत मुझसे कर तरार अब भाई वो घटम साउंड भी यूज कर सकते हैं ना, वो भी अच्छी लगेगी पूरी मैच की। भाई तबला लूप है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। मैं ग्रुप का इसको कलेक्ट ऑलेंस से करके ग्रुप में डाल दूंगा, बस थोड़ी देर में एंड करते हैं सेशन और फिर आप कंटिन्यू करें। बट आपको समझ में आ रहा है कि अभी मैं ये एक ऐसी चीज़ है कि बैठना पड़ेगा और काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ इस पे वो कुछ अलग पर्सपेक्टिव से देख पाए इस गाने को। जैसे दीवार पेंट नहीं होती, एक बार पेंट मारते हैं फिर वेट करते हैं, फिर दूसरी बार पेंट मारते हैं फिर वेट करते हैं, फिर तीसरी, वैसी वही है ये। अभी मैं उस सेक्शन पे काम नहीं कर रहा, मैं इस सेक्शन में घुस गया तो इसमें 10 चीज़ें हो सकती है, फिर तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 7-8 घंटे का काम है पूरा एक उसको अच्छे से पेंट करना। स्पेलिंग क्या होती है घटम की? GHATAM। भाई घट मोदा क्या है वैसे? कड़ा भाई, कड़ा साउथ इंडियन में अच्छा। कड़ा। मेरे पास है, मैंने चल देखा आई हुई। हाँ ये रहा। ऐसे तो
पे एक आलाप आ सकता है या फिर सारंगी आ सकती है, जैसे आलाप लेते हैं ना वैसे। मुझसे कर तरार अब मुझसे कर तरार अब इसकी फिल डाल सकते हैं। जहाँ जहाँ वो भाई वो खत्म नहीं होती सत्येंद्र भाई की वोकल, वहाँ ड्रॉप की वो आती नहीं, आती वो एफएक्स ला सकते ऐसा हाँ ये वाला, हाँ ये वाला। फिर इनकी कहते हैं इसको वैसे वो इस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेन ड्रॉप इफेक्ट हाँ होता है रेन फिर ड्रॉप होगा। ये वाला। रेन ड्रॉप लिखोगे ना मिल जाएगा आपको। अगर सप्लाईज के सामने भी जाके ऐसे करेंगे तो भी निकाल देते हैं। हाँ मुझसे कर तरार अब अच्छा, यहाँ पे समझिए जो आप बोल रहे हो, ड्रॉप। जी ये तो रिलीज करूंगा भाई मैं। सही मैं है सही है आपको भाजी, खींच लो काम। इसको कंप्लीट करना पड़ेगा थोड़ा और नेक्स्ट सेशन हाँ में जी इसको कर भी सकते हैं। सब ड्रॉप, ड्रेन ड्रॉप, उसको बोलते हैं प्लक, प्लक ड्रॉप। पड़ा हुआ है मेरे पास सैम्पल, किक नहीं है वो, मेरे पास है भेजू भाई, नहीं है पर मेरे को, दूं मुझे तो याद नहीं आ रहा, वो है वो 3 में है मेरे पास ना, वो कहाँ है याद नहीं आ रहा। सिंथ और प्लक ड्रॉप से हो, फिक्स सेमी ड्रॉप, हॉट ड्रॉप। ये वाले आ गए। अब तरार अब अब हम ये भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी डालने के लिए, ये इसके अंदर 808 को लेयर कर सकते हैं। 808 808 ये सैम्पल पैक हीरा। हीरा
आर अब आर अब आर 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 अब आर अब और इसके बाद पियानो आए, या तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में होपफुली ख़त्म हो जाएगा ये 2-3 मिनट का गाना बन के। तो एक बार मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। सारंगी वगैरह मैं इसमें रिकॉर्ड करके रखूँगा। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप भी हमारे बेसला कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जा सकते हो www.basela.in पे, और ये फॉर्म आ रहा होगा, इसको फिल आउट कर सकते हो। और अगर आप देखना चाहते हो मैंने कैसे एक और स्टूडेंट की हेल्प करी उनकी बीट को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ वोकल्स को, तो ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।